लड़की ने रियर व्यू मिरर में झांका और जो उसने देखा वो बेहद डरावना था। उसे शक हुआ कि उसकी माँ शायद इंसान नहीं है, क्योंकि हर बार जब माँ शिकार पर जाती तो साथ में एक जंगली सुअर को भी ले जाती थी। वो अगली सुबह थकी हारी लौटती, लेकिन अजीब बात ये थी कि न तो कोई शिकार लेकर आती और न ही वो सुअर कभी वापस दिखता। इस रहस्य को जानने के लिए नोया ने ठान लिया कि अगली बार वो माँ का पीछा करेगी। जब भी माँ बाहर जाती, नोया चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ती, लेकिन बचपन से अस्थमा होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाती थी और हांफते हांफते रुक जाती थी, बस बेबसी से माँ की जाती हुई परछाई को देखती रहती। तभी अचानक किसी की हड्डियों जैसी ठंडी हाथ ने उसके कंधे को छुआ। नोया डरकर पीछे मुड़ी तो देखा वो उसके नाना थे। नाना की आंखों में चिंता और दर्द झलक रहा था। नोया ने कुछ देर सोचा, फिर सिर झुकाकर चुपचाप हाँ कर दी और माँ का पीछा करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ दिनों बाद माँ घर लौटी और उसके साथ था 6 महीने से गुमशुदा पिता। नोया ने पिता को देखा तो दंग रह गई। शरीर पर घाव, चेहरा पीला, इतना कमजोर मानो एक झोंका हवा उसे गिरा दे। नोया भागकर पिता के पास जाना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या, पर माँ दीवार बनकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसे पास जाने से रोक दिया। रात को बिस्तर पर लेटी नोया बेचैन थी, नींद उसे छू तक नहीं रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की, धीरे धीरे कदम रखते हुए माँ पिता के कमरे के बाहर पहुंची। उसने कान दरवाजे से लगाकर अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुला। माँ बाहर निकली। नोया घबराकर एक तरफ छिप गई, सांस रोक ली ताकि आवाज न हो। जब माँ चली गई, वो धीरे से दरवाजे के पास आई और अंदर झांकने लगी। जो उसने देखा उसे देखकर वो दहशत में भाग खड़ी हुई। उस रात उसने एक डरावना सपना देखा। पिता बिस्तर पर पड़े थे, पूरे शरीर पर जख्म और दर्द से तड़प रहे थे। नोया उन्हें पुकार रही थी, उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। अचानक वो नींद से जाग गई, तेज तेज सांसें लेते हुए पसीने से भीगी हुई। उसे महसूस हुआ इस घर में कोई बड़ा राज छिपा है। फिर एक दिन मौका मिला, माँ फिर से एक सुअर लेकर घर से निकली। नोया ने सोचा इस बार सच्चाई जानकर ही दम लेगी। उसने अपना ऑक्सीजन टैंक उठाया और माँ के पीछे पीछे निकल पड़ी। कुछ देर बाद वो एक सुनसान रास्ते से गुजरी, जहाँ माँ ने गाड़ी रोक दी, एक पुराने जर्जर महल के पास। नोया चुपके से पीछे पहुंची और दूर से झांक कर देखा, माँ ने पिता को भारी जंजीरों से बांध दिया था। फिर वो जल्दी से पिता के कपड़े लेकर वहाँ से चली गई। माँ के जाते ही महल के अंदर से एक भयानक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। नोया ने डरते हुए झांका तो देखा उसके पिता